हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट कराया था, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड जो है उसका मेन पर्पज क्या है, यानी कि मेन वर्क उसका क्या है? जो थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड हमारे कितने होते हैं? सॉरी, चलिए पहले बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड का पर्पस। फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, एंड बी ऑप्शन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड सी ऑप्शन है ब्रेन डेवलपमेंट, एंड डी बोथ है 1 and 3। तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ 1 and 3। रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, एंड क्या करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। राइट, क्लियर? द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, दैट कंट्रोल द हार्ट मसल्स एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस। ओके, बोन मेंटेनेंस को पर्पस करता है, यानी कि फंक्शन इसका ये भी होता है, और कंट्रोल द हार्ट को कंट्रोल करता है, मसल्स को, एंड डाइजेस्टिव फंक्शन को रेगुलेट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को। क्लियर? इतना चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्क्रॉटल लिगामेंट? इसमें से स्क्रॉटल लिगामेंट है। फ्रेंड्स, डेली मैं क्लासेस नहीं करवा पाई, उसके लिए सॉरी, बट आप रेगुलर आपका क्लास रहेगा। ओके, और सब्जेक्ट वाइज 1 डे में 2 सब्जेक्ट्स तो आपके होने। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्क्रॉटल लिगामेंट, एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स? जो स्क्रॉटल लिगामेंट है वो क्या है? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स, एंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है? इलास्टिक टिश्यू विच कनेक्ट्स द कॉर्डा एपिडिडाइमिस टू द स्क्रोटल सैक, एंड सी ऑफ द रेमनेंट ऑफ गुबर्नाकुलम इन ए फीटस, एंड डी ऑप्शन द नन ऑफ दीज। So correct answer is C, a remnant of gubernaculum in a fetus. A scrotal ligament is the remnant of gubernaculum in a fetus in secures the testes to the most inferior portion of the scrotum. Next question है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट काजेज ईस्ट कोस्ट फीवर इन कैटल? इसमें से क्या है ईस्ट कोस्ट फीवर इन कैटल? कैटल में जो कोस्ट फीवर होता है वो क्या कॉज करता है? क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम एंड थाइलेरिया पार्वा एंड सर्चिया कोलाई, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, थाइलेरिया पार्वा। ईस्ट कोस्ट फीवर को स्मॉल फॉर्म में हम ECF बोलते हैं। ECF इज कॉज्ड बाई थाइलेरिया पार्वा, ए पैरासिटिक प्रोटोजोवन। ये जो कॉज होता है थाइलेरिया पार्वा के द्वारा, एंड पैरासिटिक प्रोटोजोवन है, जो कि लिव्स इन द वाइट ब्लड सेल, जो कि WBC में रहता है, प्रेजेंट होता है, एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ इट्स मैमेलियन host and is transmitted by ticks. Next question number 24. Which of the following is not a symptom of anthrax? इसमें से क्या सिम्टम नहीं है एंथ्रॉक्स का? ऑप्शन नंबर ए रैपिड ब्रीदिंग, एंड बी ऑप्शन लो बॉडी टेम्परेचर, एंड सी ऑप्शन इधर डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, डी ऑप्शन रैपिड हार्ट बीट। आंसर इज बी, लो बॉडी टेम्परेचर। सिम्टम्स क्या होते हैं एंथ्रॉक्स के? ये याद कर लीजिए आप। रैपिड ब्रीदिंग रैपिडली होता है, यानी कि 1 सेकेंड, सॉरी,
रैपिड ब्रीदिंग होता है, एंड क्या होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रिल एंड रैपिड हार्ट बीट, यानी कि इसको बोल सकते हैं इर्रेगुलर या फिर रैपिड। ओके, तो इसमें से जो एक डिफरेंट ऑप्शन था लो बॉडी टेम्परेचर, एंथ्रॉक्स का जो सिम्टम होता है आपको मैंने बता दिया। ये सारे सिम्टम जो है एंथ्रॉक्स के हैं, एंड ये जो है इसके सिम्टम नहीं हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन द जाइगोट ऑफ वुमेन्स इज, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन द जाइगोट ऑफ वुमेन्स इज, जाइगोट में जो क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है, वो कितने नंबर होता है, 2 नंबर, 1, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम इन जाइगोट इज 2, द नंबर ऑफ सेक्स और क्रोमोजोम इन द जाइगोट ऑफ वुमेन्स इज 2, करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स लाइनिंग द, स्पेस है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द सेल्स लाइनिंग द, ए ऑप्शन द स्टमक एंड बी इलियम, ओरल कैविटी एंड कोलन। सो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी ए, 1 सेकेंड, स्टमक, स्टमक इज ए राइट आंसर। 1 सेकेंड आपको हम दिखा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय द सेल्स लाइनिंग द स्टमक। ओके, क्लियर। द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक, जो चीफ सेल्स होते हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। इस सीक्रेट एंजाइम फॉर प्रोटीन ब्रेकडाउन, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड रेनिन, जो स्टमक में सीक्रेट होता है प्रोटीन्स जो ब्रेक डाउन होता है उसमें, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड रेनिन। ओके, ये एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू द एंजाइम पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl है, वो किसके प्रेजेंस में कनेक्ट होता है, कौन से, पेप्सिनोजेन के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, विच इन हेल्प डाइजेशन बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड लिंकिंग अमीनो एसिड, ए प्रोसेस नोन एज प्रोटियोलाइसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको इसके बारे में थोड़ा सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इसमें से जो है इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, ह्यूमन बॉडी में आपको मैं बता दूँ इंडोक्राइन ग्लैंड कितने होते हैं, जो ओके 7 होते हैं। एंड इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो देखिए, पैंक्रियाज हो गया, थायराइड एंड पिट्यूटरी एड्रिनल, 4 तो ये हो गए। आपको 4 यहाँ पे दिया ही गया है, 3 और होते हैं। तो इसमें से स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो चलिए देख लेते हैं आपको। जो पिट्यूटरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इज कंट्रोल द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, coordinating the functioning of other endocrine glands and stimulate the primary sex hormone, that is ovaries and testes. Clear. Next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, the second green revolution aimed the increasing agriculture output to promote. The second green revolution aimed at increasing agriculture output to promote. Option number is the development of rural sector, availability of easy credit to big farmers, cooperative farming and inclusive growth. Correct answer is D, inclusive growth. According to 11th Fever Year Plan, the second green revolution aims to meet the problem of small and marginal farmers for providing income security to a large section of rural household and treating them as partners of development instead of
mere beneficiary of some government scheme or program. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कोई मैन है, एक आदमी है जो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज से सफरिंग कर रहा है, यानी कि उससे ग्रसित है. मैलिटस ड्रिंक वाटर more frequently as he has to eliminate from the blood extra. First option is the glucose and B option insulin, glucagon and salt. Answer is a glucose. The diabetic person has higher sugar in blood. जो diabetic person होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनमें higher sugar in blood. ब्लड में जो होता है वो क्या होता है, उसमें शुगर जो होता है हाई होता है. ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल शुगर. excess blood sugar decreases the elasticity of blood vessels and causes them to narrow, impeding blood flow. This can lead to a reduced supply of blood and oxygen, increasing the risk of high blood pressure and damage to large and small blood vessels. Next question, question number 30. In which of the following multiple epidermis is found? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसकी मल्टीपल एपिडर्मिस उसमें प्रेजेंट है? सो ऑप्शन नंबर ए बोहरैया एंड नेरियम एंड अमरेंथस एंड हेलियंथस. करेक्ट आंसर इज बी, नेरियम. It is assumed that protodermal cell divide periclinally in certain cases to form multiseriate or multiple epidermis. The multiple epidermis is found in some organs like root और ऑर्किड जो होते हैं उसमें मल्टीपल लेयर होते हैं और मल्टीपल एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं. लीव्स ऑफ फीकस, नेरियम एंड पाइपोरेमिया एक्सेट्रा. इन द नेरियम इज फाउंड इन बोथ सर्फेसिस. जो नेरियम में होता है मल्टीपल एपिडर्मिस वो बोथ सर्फेसिस, दोनों सर्फेस में पाया जाता है. सो इसमें आपने एग्जाम्पल्स बहुत सारे कर लिए. देखिए ऑर्किड्स हो गया, लीव्स ऑफ फीकस, नेरियम, पाइपेरोमिया. तो इतने सारे आपको अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, आपको मान लीजिए ये नहीं दिया है, ये सब दिया गया तो वो आपका राइट हो जाएगा. इसमें मल्टीपल एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कराएंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, न्यू क्वेश्चंस. एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करना नहीं भूलें. आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सभी के साथ आप शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. बाय बाय.